कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों को अर्धवार्षिक पेपर के लिए यहाँ पे मैं आईएमपी प्रश्न बता देता हूँ। तो जो आप लोगों का अंग्रेजी सब्जेक्ट के जो अर्धवार्षिक पेपर है 5 तारीख को, उसके लिए देखो मोस्ट आईएमपी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको नोटिस में क्या देखने को मिल सकता है, देखो नोटिस में आपको देखने को मिल सकता है ये वाला नोटिस। मैडम सीमा मित्तल वाइस प्रिंसिपल हैज इन्वाइटेड नेम्स ऑफ द स्टूडेंट हु वेंट टू टेक पार्ट इन द इंग्लिश डिबेट कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो ये डिबेट कंपटीशन के बारे में है। तो आपको बनाना कैसे है, तो चलो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नोटिस लिखा है ना। इसके बाद नोटिस के बाद क्या लिखते हैं, जैसे हम लोग लेटर तैयार करते हैं तो लेटर में लिखते हैं सब्जेक्ट लिखते हैं ना, तो वही क्या है, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में क्या लिखे हैं यहाँ पे, देखो पार्टिसिपेशन इन इंग्लिश डिबेट कंपटीशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो डिबेट कंपटीशन में अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इसके बारे में यहाँ पे एक नोटिस निकाला है। अब जो व्यक्ति पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उसके बारे में कुछ यहाँ पे जानकारी दिया है। ठीक है, तो देखो जिस दिन डेट में होगा ना उस दिन डेट यहाँ पे दिया हुआ है। मान लो 1 जनवरी के यहाँ पे दिया है 1 जनवरी, और जैसे आपका एग्जाम 5 तारीख हो 5 तारीख लिख देना वहाँ पे। ठीक है, 5 तारीख को कंपटीशन होगा। लेकिन इसके लिए आवेदन कब लेना है, तो आवेदन लेने वाला जो पूरा टॉपिक है ये बीच में लिखते हैं। तो जो बीच में लिखा है ना, हिंदी में इसे क्या लगभग हिंदी में क्या लिखा है मैं बता देता हूँ। देखो ऐसी है ना, देखो जब भी हम कोई कंपटीशन करते हैं तो पहले क्या करते हैं कि ये कंपटीशन जो है इस जगह में होने वाले हैं, इस जगह उस जगह का नाम बताते हैं। कंपटीशन, इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको इस डेट तक के क्या करना है, फॉर्म आवेदन करना है। इसके बाद जो आवेदन है मान्य नहीं होगा। बस इतना ही लिखा है और कुछ नहीं लिखा है इसमें अंदर में। ठीक है, इसके बाद क्या लिखोगे, सीमा मित्तल वाइस प्रिंसिपल, बस इतना लिखना है। समझ में आ गया नोटिस कैसे बनाया जाता है। चलो और दिखा देता हूँ, इंपॉर्टेंट और नोटिस दिखा देता हूँ। तो देखो नीचे में है एक और है, यू आर आलोक गुप्ता वाला है ना, तो द सेक्रेटरी ऑफ द कल्चर एक्टिविटीज ऑफ यूआर स्कूल। ठीक है, तो ये है यूआर स्कूल। ठीक है, तो चलो मैं दिखाता हूँ इसका भी उत्तर। देखो क्या लिखोगे, जैसे नोटिस ऊपर में लिखना है, नोटिस निकले के बाद गांधी मेमोरियल स्कूल भोपाल। तो जो ये कार्यक्रम हो रहा है ना, ये कहाँ हो रहा है, जहाँ हो रहा है उस स्कूल का नाम बता दे, गांधी मेमोरियल स्कूल भोपाल के में ये कंपटीशन होने वाला है। अब 21 जनवरी इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसके बीच में जो लिखना है ये सेम वही टॉपिक है। ठीक है, जैसे आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, एक सेकंड, ये किसके बारे में है, एक्टिविटी ऑफ यूआर स्कूल नोटिस फ्रॉम इन्फॉर्म सेलेक्टेड टू पार्टिसिपेंट फ्रॉम यूआर स्कूल टेक पार्ट इन द इंटर स्कूल डिबेट करा। ठीक है, ये भी डिबेट वही है और कुछ नहीं है। ठीक है, सेम टू सेम वे भी उसी में लिखा हुआ है। चलो आगे दिखाता हूँ। ठीक है, इसका नोटिस देख लो, ये रहा, ये नोटिस है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद एक और नोटिस है, इसको भी देख लो। ये है अंकित गौतम वाला, सीनियर मैथ्स टीचर वाला है ना। तो देखो कैसे लिखोगे, नोटिस लिखोगे और ये सब्जेक्ट है मान लो लॉस्ट एंड फाउंड। ठीक है, तो लॉस्ट एंड फाउंड ये समझाने वाला है। तो इसके लिए देखो क्या होता है मैं बताता हूँ। ठीक है, नोटिस आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे लॉस्ट एंड फाउंड क्यों लिखा है। देखो ये जो है ना एक टीचर है, किसका है, इंग्लिश सब्जेक्ट का, और इसे उस दिन बुलाया गया, किस दिन, 21 तारीख को बुलाया गया है। तो 21 तारीख को बुलाया गया है तो एक सेमिनार है मान लो, उस सेमिनार में जितने बच्चे पार्टिसिपेट होना चाहते हैं, और उस पार्टिसिपेंट में जो पार्टिसिपेंट मतलब जितने बच्चे पार्टिसिपेट होना चाहते हैं वो लोग आवेदन कर सकते हैं, आ सकते हैं उस दिन, या ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उस दिन वो पढ़ाएगा क्या, बुला रहा है तो ये लॉस्ट एंड फाउंड वाला जो टॉपिक है वो पढ़ाएगा ये। ठीक है, ये बता रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आपको नोटिस तैयार करना है। समझ में आ गया नोटिस। ठीक है, चलो अब जो लेटर आ सकता है उसको मैं बता देता हूँ। देखो लेटर कौन कौन सा आपको तैयार करना है, जैसे इंपॉर्टेंट लेटर में एक तो है ये स्कॉलरशिप वाला लेटर है। ठीक है, ये स्कॉलरशिप वाला लेटर देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, तो एक लेटर आप ये तैयार कर सकते हो। ठीक है, आगे दिखाता हूँ। एक लेटर है ये बुक बैंक से संबंधित लेटर है, इसको आप तैयार कर सकते हो। ये मोस्ट आईएमपी लेटर है सभी के सभी। ठीक है, बुक बैंक से संबंधित लेटर आपको देखने को मिल सकता है, और एक लेटर आपको देखने को मिल सकता है। दो तो ये इंपॉर्टेंट हो गए ना, स्कॉलरशिप, बुक बैंक। इसके बाद ना कुछ ऐसे जैसे दैनिक भास्कर भोपाल के बारे में है ना, तो ऐसा भी लेटर आपको देखने को मिल सकता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये लेटर भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे लेटर भी आएंगे एग्जाम में। ठीक है, इसको भी देख सकते हो। सिर्फ मैं यहाँ पे फॉर्मल लेटर बता रहा हूँ, इनफॉर्मल लेटर नहीं बता रहा हूँ अभी। ठीक है, और अगर एक और लेटर आ जाता है तो ये लेटर जो है ये है इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, तो इनफॉर्मल लेटर भी दिखा देता हूँ, एक दिखाता हूँ बस इसमें। वो 3 तो है वो मोस्ट आईएमपी है, ये भी मोस्ट आईएमपी है। ठीक है, तो यू आर इंटेंड टू डू यूर एग्जामिनेशन। ठीक है, एग्जामिनेशन से संबंधित अपने दोस्तों को पत्र लिख रहा है तो बता रहा है। ठीक है, तो ये लेटर देखने को मिल सकता है। तो ये मोस्ट आईएमपी लेटर है ये सभी के सभी। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि आर्टिकल में कौन सा आ सकता है। ठीक है, आर्टिकल है तो आर्टिकल और पैराग्राफ आना है।
तो दोनों जो है, दोनों आपको याद नहीं करना है, या तो आप आर्टिकल पढ़ोगे या तो पैराग्राफ पढ़ोगे। पैराग्राफ पढ़ सकते हो तो पैराग्राफ पढ़ लेना, आर्टिकल पढ़ सकते हो आर्टिकल पढ़ लेना, ठीक है। क्योंकि अथवा में आपको आर्टिकल या पैराग्राफ दोनों में से देखने को तो दोनों मिलेगा, लेकिन एक अथवा में रहेगा। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ यहाँ पे, चलो दिखाता हूँ मैं। तो एक आर्टिकल मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो जैसे कि ये आर्टिकल है, ठीक है। आर्टिकल जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। 5वां प्रश्न में 4 नंबर का है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो पैराग्राफ है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो ये पैराग्राफ है ग्रो मोर ट्री, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिल सकता है, ग्रो मोर ट्री के बारे में बताना है, कुछ टॉपिक दिया रहेगा, उस टॉपिक को बताना है, ठीक है। तो ये 4 नंबर के में रहेगा। और मैं दिखा देता हूँ इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपको आर्टिकल में स्पीच भी बोलते हैं उसे ना, आर्टिकल को स्पीच भी बोलते हैं। तो जैसे कि बेनिफिट ऑफ ईयरली रीसिंग के बारे में भी आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, टू बी डिलीवर्ड बाय यू इन द मॉर्निंग असेंबली ऑफ यूर स्कूल, ठीक है, ये है। और जैसे कि पैराग्राफ में अगर आपको देखने को मिल सकता है तो रोल ऑफ द इंटरनेट का देखने को मिल सकता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट, इम्पॉर्टेंट में और क्या हो सकता है पैराग्राफ में। देखो पैराग्राफ में ये दोनों देख लो, ठीक है। पैराग्राफ में इम्पॉर्टेंट ऑफ फॉरेस्ट के बारे में, और यहाँ पे बस एक्सीडेंट, ठीक है, ये आर्टिकल में देखने को मिल सकता है। ये दोनों पैराग्राफ है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। और एक है इम्पॉर्टेंट में, ये दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो टॉपिक मनी इज द ओनली थिंग दैट मैटर इन टुडे लाइफ, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी को आप लोग देख लेना, एक बार एक नज़र में देख लेना, अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है। नोटिस तो आपसे बन जाएगा, लेटर तो बन जाएगा। थोड़ा सा दिक्कत करता है पैराग्राफ, और पैराग्राफ जो है, और आर्टिकल है। आर्टिकल जो है एक प्रकार का निबंध है, तो निबंध भी थोड़ा थोड़ा बन जाता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं करता है, ठीक है। तो आर्टिकल को समझो कि निबंध, स्पीच समझो तो भी वो निबंध है। पैराग्राफ प्रॉब्लम करता है, पैराग्राफ इसलिए प्रॉब्लम करता है कि वो थोड़ा सा उसमें बिंदु पॉइंट बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ये मैं एमपी की तौर पे दे दिया हूँ, आप इसको देख लेना, कल के एग्जाम में चले जाना इनको पढ़ के। बहुत ज़्यादा चांस है कि यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा, क्योंकि ये सभी के सभी मोस्ट IMP है।